ये देख सकते हैं तस्वीर में दो दो औरतें दिख रही हैं। ये औरत है जो वर्तमान समय में है, जिनको जो पेट्रोल पंप कर्मी थे, इनको आंख मारी, इनको अश्लील हरकत किए। इतिहास में ऐसा शायद ही पहला पेट्रोल पंप होगा हो जिस मतलब पेट्रोल पंप पर ऐसे व्यक्ति को रखा गया है जो अश्लील हरकत करते हैं। पेट्रोल नहीं देते हैं, वो पहले आंख मारते हैं, फिर अश्लील हरकत करते हैं। ये महिला का आरोप है। अब ये आरोप कितना सही है वो तो जांच का विषय है, वो तो मतलब जो प्रशासन है वो तय करेगा। लेकिन जो वीडियो सामने आ रहा है ना, हमने उसके आधार पर ऐसा मतलब कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, आज तक हम भी कितना तेल भरवा लिए किसी भी गाड़ी पर, लेकिन ऐसी हरकत हमने देखा नहीं, सुना नहीं कि जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हो वहां पर एक नहीं कम से कम 2 3 4 लगे रहते हैं। और उस प्लेटफार्म पर ऐसी घटना हुई है जहां पर ये महिला को आंख मारा गया, फिर अश्लील हरकत किया गया। और ये महिला मतलब सब कुछ हो जाने के बाद ये बात खुलकर आती है 4 दिन के बाद कि उसने हमको आंख मारी, ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। लेकिन अब ये महिला एक नया निकल कर आ गई है। ये कह रही है कि मैं उनकी पहली पत्नी हूं और ये एसडीएम से नहीं थे, उससे पहले हमारी शादी हुई। 10 साल के बाद इनका एसडीएम में नौकरी लगा। जब वो गरीब थे तो इनकी गरीबी में हमने साथ दिया था, और यहाँ तक कि मैंने अपना गहना, यहाँ तक कि अपना पैसा किसी भी तरह से इंतजाम करके या फिर इनको समय निकालकर जो भी होता था मैं इनको देती थी। उसके बाद से जितने पैसे उससे जो भी था, जो भी करना था मैंने मैनेज किया और इनको पढ़ाया। फिर ये नौकरी इनकी लग गई 10 साल के बाद, यानी कि शादी के 10 साल के बाद। तब तक इनके बच्चे हो गए। अब बच्चों को पालना पोसना सब इनके जिम्मे था। अब ये व्यक्ति क्या करता है कि इनको लेकर रख देता है कहां पर, किसी सरकारी जगह पर नहीं रखा था, ले आकर प्राइवेट मतलब रूम दिला दिया, यहाँ पर रहो, तुमको हम खर्चा पानी भेजते रहेंगे। और तब तक 10 साल बीत गया, तब तक इनकी नौकरी लगी। जैसे ही नौकरी लगी, ये जो महिला है अब ये धीरे से बूढ़ी हो गई। तुरंत जैसे ही नौकरी लगा कुछ दिन के बाद बुढ़ी हो गई। अब इनका दिल इन पर आ गया। समझ रहे हैं, छोटू लाल शर्मा जो है, इसीलिए मैंने बोला कि छोटू लाल नाम सुनकर फ्लावर समझे थे क्या, तो फायर है ये, फ्लावर नहीं है। और इनका दिल इन पर आ गया। अब ये इनको कह दिए थे कि तुमको रहना है रहो, नहीं तो मैं दूसरी लेकर आ रहा हूं। ये महिला को दूसरे जगह मतलब शिफ्ट कर देते हैं ये व्यक्ति। उसके बाद शिफ्ट करने के बाद वहां पर 1 2 महीना 3 महीना बच्चों का फीस भरना, ये सब करने के बाद 2 से 3 महीना के बाद इनको डिवोर्स का एक मतलब लेटर आ जाता है धड़ाक से। इनके तरफ से एक नोटिस आ जाता है इनको फटाक से, किस चीज का, कि डिवोर्स का। इनका साइन वाइन सब कुछ रेडी था, इनको बस करना था कि आपका डिवोर्स होने वाला है। अब ये महिला ना तो कोई सरकारी अफसर थी, ना ही इनके पास कोई रोजगार था, ना ही इनके पास कोई मतलब इस प्रकार की कुछ था कि जिससे इनको अपना पालन पोषण कर ले और इनके बच्चों को संभाल सके। इनके पास कोई व्यवस्था नहीं था। अपनी मजबूरी में जिस मतलब रूम पर आ रही थी, जो मालिक था उसका, वो बोला कि भाई हमें भाड़ा चाहिए, लाइट पानी जो भी समस्या होने लगी धीरे धीरे। अब वहां से खाली करके किसी और जगह चली गई। और तब तक इनका ये लड़ाई झगड़ा चालू हो गया, मतलब कोर्ट कचहरी आना जाना सब कुछ चालू हो गया। और डिवोर्स भी नहीं हुआ, उससे पहले ये व्यक्ति इनसे शादी कर लेता है। शादी करने के बाद क्या होता है कि भाई ये महिला, अब जो ये पूरा प्रकरण चालू हुआ है, जब से ये पेट्रोल पंप कांड हुआ है उसके बाद से ये महिला आई है सोशल मीडिया पर और अपनी बात को रखा। ये बात खुद से बोली है कि इस प्रकार से मेरे साथ हुआ है। ये हर बार किसी झूले वाले को पीट देगा, किसी अमरूद बेचने वालों को पीट देगा, ये कहीं ना कहीं लड़ जाएगा और उसके बचाव में मेरे को उतार देगा कि भाई अब इसको बचना है। जिस तरह से इस महिला का उपयोग करके आज उन सभी कर्मियों पर मतलब केस या ये कहें कि उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो लोग आंख मारे थे, वो लोग गलत हरकत कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार से इनसे भी कहा जा रहा था कि आप ये मतलब बोल दो सोशल मीडिया पर या फिर किसी लिखित मतलब तरीके से दे दो ताकि मैं बच जाऊं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन आज सोशल मीडिया ने एक ऐसा मतलब दांव खेल दिया है, सोशल मीडिया दांव खेला है, कोई जानता नहीं खेली है, कोई इसमें सरकारी जो व्यक्ति होते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। सोशल मीडिया के आधार पर इनका जांच हुआ बढ़िया से और इनको इस टाइम पर सस्पेंड कर दिया गया है। अब सुनने में यह आ रहा है कि इनको जल्द घर पर बैठा दिया जाएगा, क्योंकि इनका जो कारनामा है धीरे धीरे लोगों में बहुत तेजी से उजागर हो रहा था। और जब से ये मोहतरमा आई है तब से और ज्यादा ये उजागर हो गया है कि भाई ये व्यक्ति जो अभी करा रहा है ना इनसे, उससे पहले इनसे करा चुका है इस महिला से।
इस महिला से पहले वो कांड करा चुका है कि भाई किसी पर गलत एफआईआर करा देना, गलत इल्जाम लगा देना, सारा प्रकरण पहले हो चुका है, ये महिला खुद बता रही है। लेकिन जनता क्या सोच रही है, हम कमेंट देखना चाहेंगे। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा ये व्यक्ति किस प्रकार का है और इसके साथ क्या होना चाहिए।